Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Zabi from Phases of Technologies. अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 2 की तरफ जाएंगे जो कि हमारे पास है POS इन्वेंट्री, पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री। और उसके अंदर हमारे पास क्या है, कैटेगरीज हम डिफाइन करेंगे, यूनिट्स, प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा सेल परचेज है, स्टॉक है। स्टॉक यहाँ पर जो है वो साइज़, जो आपके पास प्रोडक्ट होती है साइज़ मार्बल, उसकी स्टॉक हमारे पास है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आते हैं कैटेगरीज़ के अंदर। तो कैटेगरीज़ के अंदर हम 2 तरीके से कैटेगरीज़ बना सकते हैं। एक जो हमारे वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज़ चल रही है, तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, टू डिस्प्ले एंड शोकेस और प्रोडक्ट टाइप्स, बादल ग्रे, ज़ियारत, वेरोना एंड अदर्स जितनी भी आपके पास है। और दूसरी जो आप रॉ स्टोन परचेज करते हैं, तो उसमें जो कैटेगरी बनती है वो ब्लॉक, बोल्डर, चौका एटसेट्रा जितने भी आपके पास बन रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी आपके पास नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप कैटेगरी एंटर करके, लेट्स से मैं एंटर कर देता हूँ सैम्पल कैटेगरी। जो भी कैटेगरी का नाम हो आप सेव करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कैटेगरी हो गई। इस कैटेगरी के बेस पे फिर यूनिट्स इसको होते हैं और फिर प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले होती है। सेकंड हमारे पास है यूनिट्स। यूनिट्स जिस तरह हर एक प्रोडक्ट की होती है, बाय फुट मिल सकता है, बाय वेट जो आपके पास टन्स, केजीज, बाय पीस मिल सकता है। मार्बल की बिजनेस में आपके पास जो साइज होती है वो आपका यूनिट है 12-12, 12-24। ठीक है, और इसके अलावा आप दूसरा यूनिट लिख सकते हैं जिसको हम 6-12 कह सकते हैं। इस तरीके से आप डिफाइन करके सेव करेंगे तो आपके पास यूनिट बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो आइए चलते हैं प्रोडक्ट्स में। आपके पास जितने भी आपने प्रोडक्ट डिफाइन की है वो आपके पास इधर आ जाएंगे। नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस फॉर्म में जो आपके पास ये रेड कलर में जो लिखाई है ये कंपलसरी है, ये आप एंटर करेंगे। यहाँ पे वेट भी है। इसके अलावा अगर जो आपके पास ये जितनी भी इसकी फीचर्स है, अगर आपके बिजनेस में यूजेबल है तो आप एंटर करेंगे, अगर आपके लिए यूजेबल नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेट्स से मैं अब क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे जेड, जेड और टी एक कोड आप डिफाइन करेंगे। और लेट्स सी 6/12, या इसका नाम क्या हो गया, ज़ियारत मार्बल 6/12। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेट से हम लिख ले ज़ियारत मार्बल 6/12 बेस्ट फॉर फ्लोरिंग, हम लिख ले जो भी आप लिखना चाहते हैं। अगर कोई पिक्चर उसका है तो वेबसाइट पे डिस्प्ले करने के लिए आप पिक्चर जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मार्बल का पिक्चर हो इधर, ये हो गया, तो आप यहाँ पे पिक्चर ऐड सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी में जो कैटेगरी हमने डिफाइन की थी इससे पहले, जैसे हम सैम्पल कैटेगरी भी कर सकते हैं और उसके बाद हम 12 यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ज़ियारत है तो ज़ियारत वाइट हम सेलेक्ट करेंगे। ये इसके अलावा परचेज प्राइस, तो ये पर फुट आपको कितने में मिलता है। लेट्स से ये पर फुट आपको मिल रहा है, आपके पास तकरीबन आपको मिल रहा है 380 पर। ठीक है, कितने पे आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, लेट्स से ये 450 पर फीट के हिसाब से सेल होती है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली सेल प्राइस जनरेट होती है 450, और मार्जिन कितना है पर फीट आपके पास, 70 रुपीज़। अगर आप किसी भी कंट्री में आप बिजनेस करते हो और वहाँ पे जीएसटी आपके पास है, तो वो जीएसटी आप एंटर करेंगे। 10% है तो आपके पास सेल प्राइस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर 10.5% है, अगर नहीं है इसको आप ज़ीरो कर सकते हैं। अच्छा, सेल मार्जिन जो है ये आपके पास, अगर इतने में आपको फीट मिल रही है और इतने में आप सेल करते करते हैं तो आपको पर फीट 70 रुपीज़ मार्जिन
है। ठीक है। मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, ये कितना स्टॉक आप फैक्ट्री के अंदर शोरूम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी के मुताबिक। इससे अगर कम होगा तो सिस्टम अलर्ट देगा कि ये माल आपके पास ख़त्म हो रही है। डिफ़ॉल्ट स्टॉक क्वांटिटी, ये कितनी अमाउंट, जिस तरह हमारे पास होती है, एक चीज़ होती है दर्जन पे बेच रही होती है, तो आप 12 एंटर करेंगे। एक चीज़ होता है जो सैकड़ा में बिक रहा होता है, तो वो आप 100 एंटर करेंगे। ये सेल के फॉर्म में और परचेज के फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाती है। हम 1 फुट रख लेते हैं कि 1 फुट से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम स्टॉक क्वांटिटी, शोरूम के अंदर या फैक्ट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ये कितनी फीट आप रख सकते हैं। तो ये अगर है एप्लीकेबल है तो एंटर करें, नहीं है तो ना एंटर करें। रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर आपके पास ये मिनिमम से नीचे चला जाता है तो कितनी प्रोडक्शन को आप कॉल करोगे कि ये इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए, तो ये आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अवेलेबल स्टॉक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अभी आप कंप्यूटराइज सिस्टम पे डेटा डाल रहे हैं, तो अभी शोरूम या फैक्ट्री के अंदर आपके पास कितने फीट की माल पड़ी हुई है। तो लेट्स से 5000 फीट है, तो आप 5000 इधर एंटर करेंगे। अच्छा, ये जो हम ज़्यारत 612 बना रहे हैं, इसमें आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो यस कर दें, नहीं दे रहे तो नो कर रहे। तो सेलमैन आगे जो है डिस्काउंट नहीं दे पाएगा अगर नो है। यस करके कितनी परसेंट आप डिस्काउंट कस्टमर को दे सकते हैं, 10%, 20% आप डिफाइन करेंगे। इससे ज़्यादा आपका सेलमैन डिस्काउंट अपनी तरफ से नहीं दे सकेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। इसके अलावा फ्लैट डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। लेट्स से हम कह रहे हैं कि इसमें हम 100 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं दे सकते, या 50 रुपये हम दे सकते हैं। तो 50 से ज़्यादा इसमें डिस्काउंट वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसके लिए है। बाकी ये जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये उसको आप डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट ब्रांड्स में और ग्रुप्स में आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्बल बिजनेस है, तो कुछ एप्लीकेबल्स नहीं होगी, कुछ जो है आप चीज़ें सिंपल करना रखना चाहते हो तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अच्छा, विड्थ इसकी 1 फीट है, सॉरी 1 फीट होगी, आई थिंक 6 इंचज़ है, और ये 12 इंचज़ आपके पास इसकी हाइट है। वज़न इसका कितना है? अच्छा, वेट ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक 612 जो आपके पास मार्बल है उसका वज़न कितना है? लेट्स से ये 500 ग्राम है। तो जितना आप इसको पर फीट के हिसाब से सेल करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कितनी टन की, इन टर्म्स ऑफ टन्स कितना माल आपने बेचा है। ठीक है। और इसमें कमेंट में हम लिख लेते हैं ज़ियारत 612 वाइट। ये अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। सेव करोगे तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गई, ज़ियारत मार्बल 612, और ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन। ठीक है। ये था कि आप किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है आप रजिस्टर करोगे। अगर इस प्रोडक्ट की रेट में कोई चेंजेस आती है तो उसके लिए आप इसको एडिट करोगे। लेट्स से ये अब हमें 400 में मिल रही है और हम इसको 480 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो मार्जिन भी इसकी हो गई, और ऑनवर्ड जितना हम इसको सेल करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वहाँ पे ये कॉस्ट होगी। इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 400 इन, और ये स्टॉक आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? अच्छा, कस्टमर, सप्लायर, सेल, परचेज और इसकी रिपोर्ट्स विद स्टॉक। अब हम अगर स्टॉक देखेंगे तो ज़ियारत 612 ऑटोमेटिकली हमारे पास 5000 क्वांटिटी फीट्स में पड़ा है। पर फीट हमारे पास कितना है? परचेज प्राइस 400। तो ये आपके पास ये वैल्यू बन रही है कि ये स्टॉक कितने अमाउंट का है। लेट्स वेरीफाई दैट, आई थिंक इट्स ऑन सेल प्राइस और परचेज प्राइस, ये देखना पड़ेगा अभी। इसको डिवाइड करके 5000 पे, इट्स ऑन सेल प्राइस। अगर आपके पास ये 5000 फीट आपका ज़ियारत 612 बेच रहा है, अगर आप बेचते हैं और रेट आपके पास पर फीट 480 होगा, तो इतने अमाउंट का आपके पास स्टॉक वैल्यू है, ये पड़ा है। जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें
आपको ये स्टॉक रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं विथ पिक्चर्स एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, कस्टमर कस्टमर को थोड़ा सा हमने टच पहले वीडियो में दिया हुआ है। अगर नया कस्टमर, आप ये सारे आपके पास कस्टमर्स हैं, नया कस्टमर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसमें कस्टमर आईडी जीएल कोड ऑटोमेटिकली आएगा। ये अकाउंट्स के लिए होता है। ठीक है, कस्टमर का नाम लेते हैं अहमद पेशावर लेट से। मेंबरशिप नंबर अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप छोड़ दें। अच्छा, ये कब से आपके पास कस्टमर है, तो 1/1/2022। कौन सी कंपनी का है, तो आप ईबीसी जो भी कंपनी है। अच्छा, कस्टमर उधर किस पोस्ट पे काम कर रहा है, मैनेजर है, सेलमैन है, क्या है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो शेयर करना चाहता है तो एनआईसी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, रनिंग बिजनेस है, आप सिस्टमैटिक जो ईआरपी है उस पे आना चाहते हैं तो अभी इस कस्टमर के पीछे आपका कितना कर्जा है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। लेट से उसके पीछे हमारे हैं 5000 50,000 रुपीज़, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर उसकी हमारी ऊपर पेमेंट है तो आप ओपनिंग डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अगर कस्टमर के पीछे हमारा कोई कर्जा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000। अगर कस्टमर का हमारे ऊपर कर्जा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कस्टमर के पीछे कर्जा है जो कि नॉर्मली होता है तो आप इधर डालेंगे तो ये इसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अलावा अगर पिक्चर है कोई कस्टमर का तो आप इधर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेट्स से फॉर द टेस्टिंग पर्पस मैं अपना ही पिक्चर डाल देता हूँ, ये डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, इस कस्टमर को आप कितनी मुद्दत के लिए ये आप उसके साथ खाता जो है वो आप कर सकते हैं। लेट्स से माहाना के हिसाब से पेमेंट देगा, हफ्तों के हिसाब से देगा, 2 हफ्ते बाद जो है आपको पेमेंट देगा, तो ये क्रेडिट बेस है। ठीक है, इसके अलावा लिमिट, ये अगर इसका खाता 5 लाख से ऊपर चलता है तो सिस्टम उसको और कर्ज नहीं देगा, ये लिमिट है। अगर ज़ीरो करोगे तो अनलिमिटेड खाता हो जाता है। लेट्स से हम लिख लेते हैं कि इस पे हम ट्रस्ट 3 लाख तक कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं। ठीक है, ग्रेड ग्रेड क्या है, ग्रेड में ये है कि आप इस कस्टमर को आप डिफाइन करेंगे कि ये अहमद जो है अगर पैसे वक्त पे रिटर्न कर देता है, वादे के मुताबिक आपके पास चलता है, तो ये ए ग्रेड कस्टमर है। ठीक है, अगर वो आपके साथ डीलिंग सही नहीं करता है तो बी ग्रेड कर दे, इसी तरह सी ग्रेड आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते ग्रेडिंग तो आप ब्लैंक छोड़ दें। डिस्काउंट लिमिट, पिछले प्रोडक्ट के अंदर हमने बताया कि हम कितनी डिस्काउंट दे सकते हैं परसेंटेज के मुताबिक। तो यहाँ पे अगर ये कस्टमर हमसे कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो उसको हम कितनी लिमिट तक डिस्काउंट दे सकते हैं। लेट से मैं कह रहा हूँ कि इसको 2000 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना। ठीक है, तो ये लिमिट हो जाएगी। ज़ीरो कर दोगे तो अनलिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंट्री का है, पाकिस्तान, पेशावर का है। एरिया, एरिया क्या है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आपका जो कस्टमर के पीछे बकाया है और आपका जो जिसको हम उगरी कहते हैं, उगरी लेने के लिए आपका अकाउंटेंट या जो भी आपका पर्सन है वो चला जाता है, तो उसको एरिया का पता होगा कि वर्सक रोड पे ये फलाना मेरे कस्टमर है, चार सदर रोड पे ये कस्टमर है। तो हर एक राउट को डिफाइन करने के लिए आप एरिया जो कि सेटिंग्स के अंदर है आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट से हम ये कहते हैं कि अब्दर रोड का है। ठीक है, और एड्रेस भी एग्जैक्ट हम डालेंगे कि किधर रहता है। ठीक है, रोड पेशावर, ये हम ये लिख देते हैं। सेव करोगे तो इस कस्टमर का आपके पास जो है अकाउंट बन जाएगा और ये लिंक्ड है अकाउंट्स के साथ। इसका प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी जिस तरह मैंने दिखाया था। लेजर इसका बन गया होगा विद दैट बैलेंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्या था, अहमद पेशावर चेक कर दे तो हमारी इतनी पेमेंट इसके पीछे रहती है। ठीक है,
ये था हमारे पास कस्टमर। इसके बाद हम आ जाते हैं सप्लायर पे। सप्लायर भी एक दफ़ा हमने क्रिएट की है, लेकिन ऐड न्यू पे चले जाएंगे। सप्लायर का नाम, कंपनी का नाम, CNIC पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक किस कंट्री का है, कौन सी सिटी का है, ईमेल, वेबसाइट इंटर करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी क्रेडिट डेज है, SMS चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, आपके पास अगर फीचर है। एड्रेस दोगे, अभी कितना बकाया है तो वो क्रेडिट में डालेंगे, जितना हमारे किसी कस्टमर के पीछे हो। रिमार्क्स अगर ऐड करनी है और पिक्चर तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम इज एज इट इज़ इन कस्टमर। अच्छा, अब हम आते हैं परचेज की तरफ, सॉरी सेल की तरफ। तो सेल अगर हम क्लिक कर दें, तो अगर कैश पे आपने कोई चीज़ सेल की है तो ये कैश ही रहने दें। फर्स्ट वन जो है, इनवाइस नंबर खुद आ जाएगा, डेट खुद आ जाएगा इसमें। रेफरेंस नंबर जो आपके पास कच्चा रसीद होता है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का, ये जो भी कलर का रसीद नंबर होता है, लेट्स से वो मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये ट्रैकिंग के लिए होता है। ये कैश पे आपने परचे सेल की, कस्टमर को आपने सेल की, तो कस्टमर आप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस कस्टमर के पीछे ऑलरेडी कितना बकाया है ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड पे सेल की है ऑनलाइन तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करोगे। तो मैं कस्टमर और ये अहमद पेशावर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कौन सी प्रोडक्ट इसने परचेज की है, तो लेट्स से ज़ियारत 612, ऑटोमेटिकली 480, 612 साइज़ है, एक क्वांटिटी आ गई इसके साथ। और ये कितने फीट इसने हमारे पास मौजूद है, 5000 फीट। लेट्स से इसने ले ली 1000 फीट, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप जो है GST नहीं दे सकते, 0% है, डिस्काउंट आप दे सकते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट इसने लिया है, ये अब हमारे पास मौजूद नहीं है, नहीं सेल कर सकते, ये कर देते हैं, ये भी नहीं है। इसकी क्वांटिटी ज़ीरो हो वो आप नहीं कर सकते। ये 20 फुट पड़ा है, ठीक है, तो ये 20 का 20 इसने ले लिया, ठीक है, ऐड कर दें। इसी तरह जितने भी उसने आपसे मार्बल ख़रीदे हैं वो आप इधर इंटर कर सकते हैं। टोटल बिल इसका इतना बन रहा है, डिस्काउंट नहीं हुआ है। इनवॉइस में अगर फ्लैट डिस्काउंट आप दे सकते हैं तो वो लेट्स से मैं ये 800 इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 4,82,000 बन गया। इसमें अगर कुछ पेमेंट उसने यहाँ पे ऐड की, आपको लेट से ये 82,000 इसने दे दिए, 4 लाख बकाया हो गया। और यहाँ पे सोल्ड प्रोडक्ट्स ऑन अहमद मैसेज, यहाँ पे आप लिख ले। ये अगर आप लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते, पेड और इन 400K रिमेनिंग, या आप याददाश्त के लिए लिख लिया करें, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, सेव क्लिक करोगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और ये आपके पास विंडो रिफ्रेश हो जाएगी। इनवॉइस 3 पे चला गया। अब वन प्रीवियस क्लिक करोगे, ये इनवॉइस आ जाएगी और इसको आप प्रिंट कर दें। प्रिंट करोगे तो ये सेल इनवॉइस बन जाएगी और ये कस्टमर को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये कलर कर दूँ तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये आप फिर सेंड कर दें, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये आपके पास सारी डिटेल्स इसकी आ गई, ठीक है, जो आप कस्टमर को आप दे सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक भी आपका अभी क्या हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा। यहाँ पे 4000 ये रह गई, और वो जो जो भी था 20 रह गया था वो हमने सेल आउट की, वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब सिर्फ 4000 हमारे पास ये 612 रह गई। स्टॉक भी अपडेट हो गया आपका ऑटोमेटिकली, सेल भी बन गया, और इनवॉइस। और इसके अलावा अकाउंट्स में जाके जो लेजर है कस्टमर का, उसमें भी ऑटोमेटिकली एंट्री आ गई है, ठीक है। टोटल 4,82,800 का इनवॉइस था उसमें, और 82,000 जो है उसने पे की है, तो बकाया उसके खाते में चली गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है उसके बाद, सेल हिस्ट्री। तो सेल हिस्ट्री में क्या होता है, जितना भी इस डेट से लेके इस डेट तक मैंने सेल की है तो वो आ जाएगी, जो भी इनवॉइस के मुताबिक। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, स्पेसिफिक कस्टमर देखना चाहते हो तो कस्टमर सेलेक्ट करो, और ये आप प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर सेलेक्ट कस्टमर है, ठीक है, और इसको मैं इधर सेलेक्ट करूँ तो ओवरऑल भी आपके पास प्रिंट इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया पीओएस इन्वेंट्री। इसके अलावा जो सप्लायर है सेम उसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। परचेज का फॉर्म भी आपके पास सेम है और परचेज हिस्ट्री जो है वो भी आपको सेम हिस्ट्री दिखाएगी। तो ये था हमारे पास इन्वेंट्री मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अकाउंट्स पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।